Hello students, welcome to my channel. This is Dr. Kavita Chauhan from Prerna Coaching Academy, and today I am going to discuss with you 1 mark questions with answers for the chapter The End of Bipolarity. Children, I have also uploaded videos related to explanation of this chapter. उनके links description box में लिखे हुए हैं, तो आप वो वीडियो भी देखें पहले, क्योंकि वो देखने के बाद आपको चैप्टर पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा। और जो लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर्स एक्चुअली आप फ्रेम कर सकते हो मेरे उन वीडियोस से, क्योंकि जो मैंने बोर्ड वर्क किया है उसमें जो भी मैंने पॉइंट्स लिखे हैं वो सारे आपके रिलेटेड क्वेश्चंस जो चैप्टर से हैं उनमें कवर किए जा सकते हैं, तो वो आप देख लेना। So let's start with today's class. But children, if you are new to my channel, then do subscribe to my channel and also press the bell icon ताकि मेरे सारे वीडियोस की अपडेट आपको रेगुलरली मिलती रहे। So let's start with today's class, The End of Bipolarity, 1 mark questions with answers. When did the USSR come into being? And the answer is that it came into being in 1922. 1917 में रशियन रेवोल्यूशन हुई थी, तो उसके बाद 1922 में USSR फॉर्म हुआ था। What is an egalitarian society? It refers to a society which is based on principles of equality. Which countries were part of second block? कोल्ड वॉर का जो टाइम पीरियड था उसमें अलायंसेस फॉर्म हुए थे, और एक तरीके से आप कह सकते हो कि दो मेन ब्लॉक यहाँ पे बन गए थे, फर्स्ट ब्लॉक और सेकंड ब्लॉक के नाम से जिसको जानते थे। फर्स्ट ब्लॉक वाज हेडेड बाय यूएसए एंड द सेकंड ब्लॉक यू कैन से वाज हेडेड बाय सोवियत यूनियन। जो कंट्रीज इसका मेनली हिस्सा थी वो थी ईस्ट यूरोपियन रीजन की कंट्रीज, एंड दे फॉलोड पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम व्हिच वाज मॉडल्ड आफ्टर यूएसएसआर। द सोवियत यूनियन लैग्ड बिहाइंड द वेस्ट। सोवियत यूनियन थोड़ा पीछे रह गया था वेस्ट से, और वो था कि वहां पे बहुत टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो चुकी थी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी डेवलप हुआ। ये जो पूरा का पूरा टाइम पीरियड था कोल्ड वॉर का, उस टाइम पीरियड में द सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान हैपेंड इन, यहाँ पे मैंने फिल इन द ब्लैंक्स भी कुछ डाल दिए हैं ताकि अगर फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं तो भी आप कर पाओ। सो इट हैपेंड इन 1979. Who became the General Secretary of the Communist Party for Soviet Union? Mikhail Gorbachev, 1985 में। Why were the reforms necessary for USSR? क्या हुआ था कि काफी जो कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड रहा, कुछ वीकनेसेस थी जो सामने आ रही थी यूएसएसआर के सिस्टम में, तो ऐसा फील किया गया यहाँ पे, एंड स्पेशली मिखेल गॉर्बाचेव जब बने जनरल सेक्रेटरी तो वो कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करना चाहते थे। रीजन था दैट दीज रिफॉर्म्स वर नेसेसरी to keep the USSR abreast of the information technological revolutions taking place in the West. So जो वेस्टर्न वर्ल्ड में टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन हो रही थी इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उससे यूएसएसआर को आप कह सकते हो कि उसके लेवल पे लाने के लिए ये रिफॉर्म्स जरूरी थे। When did the coup take place in USSR? It took place in 1991. Which leader of USSR opposed the coup in 1991? Boris Yeltsin. Name the first 3 republics of USSR which declared that USSR was disbanded. So disintegration से पहले आप कह सकते हो, फाइनल डिसइंटीग्रेशन से पहले जो 3 रिपब्लिक्स थे जिन्होंने सबसे पहले डिक्लेयर किया था वो थे रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस। मैंने जो सारे के क्वेश्चंस बनाए हैं वो इसी तरीके से बनाए हैं, चैप्टर जब आप खोलोगे तो आपको ये सारा कंटेंट मिलता चला जाएगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। Which ideologies were adopted as basis for post-Soviet republics, capitalism and democracy? डिसइंटीग्रेशन के बाद जो ये रिपब्लिक्स थे इनमें कौन कौन से पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो किया गया था, तो वो ये आइडियोलॉजीज थी। Which republic of former USSR was accepted as successor state? And it was Russia. Give 2 effects of collapse of Soviet Union. First is it led to the end of Cold War confrontations. Second is power relations in world politics changed. क्योंकि बहुत सारी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज का राइज हुआ था यहाँ पे, तो रिलेशंस जो था एज फार एज पॉलिटिक्स एट वर्ल्ड लेवल वाज कंसर्न चेंज्ड। और भी 2-3 इफेक्ट्स हैं जो बुक में दिए हुए हैं, आप वो भी लिख सकते हो। व्हाट इज शॉक थेरेपी? इट वाज बेसिकली द मॉडल ऑफ ट्रांजिशन इन रशिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट यूरोप दैट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड IMF। ये जो एक ट्रांजिशन हुआ था सोशलिस्ट सिस्टम से या कम्युनिस्ट सिस्टम से कैपिटलिज्म की तरफ और डेमोक्रेसी की तरफ, उस पूरे ट्रांजिशन को बाद में नाम दिया गया शॉक थेरेपी का। Which 2 provinces of Russia faced violent secessionist movements? डिसइंटीग्रेशन के बाद जो ये रिपब्लिक्स, इंडिपेंडेंट स्टेट्स या कंट्रीज बने, इनमें प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई। 2 प्रोविंस थे रशिया के जहां पे प्रॉब्लम्स हो गई थी उस वक्त, चेचन्या और दागिस्तान में।
For how long the civil war continued in Tajikistan? तजिकिस्तान में भी एक सिविल वॉर हुई उस वक्त, तो जो 10 years तक चली और 2001 में खत्म हुई. Which two countries of Eastern Europe disintegrated in 1991? So communism एक तरीके से as a system यहाँ पे collapse हो रहा था. So Czechoslovakia and Yugoslavia में भी it got disintegrated. The fall of dash symbolized the end of Cold War. So it is the answer Berlin Wall. जो ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी को डिवाइड किया गया था और वहां पे बर्लिन वॉल जो थी उसको डिमोलिश किया गया था यहाँ पे जो यूनिफिकेशन के लिए जर्मनी की. व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑपरेशन इराकी फ्रीडम? ये जो सिलेबस रिवाइज हुआ है तो कुछ जो टॉपिक्स हैं आपके चैप्टर 3 के वो यहाँ चैप्टर 2 में अब आ गए हैं, तो मैंने उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे डाल दिए हैं. इराकी फ्रीडम की सिग्निफिकेंस क्या थी? इट लेड टू फॉलिंग ऑफ डिक्टेटरशिप अंडर सद्दाम हुसैन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन इराक. इराक में सद्दाम हुसैन का रूल खत्म हुआ और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी. What was the Operation Enduring Freedom? It was an operation launched against all those suspected to be behind 9/11 attack on US. यहाँ पे S कैपिटल होना चाहिए था, कोई बात नहीं. तो 9/11 अटैक जो हुआ था यूएसए में, उसके अगेंस्ट, उन लोगों के अगेंस्ट ये लॉन्च किया गया था जो सस्पेक्टेड थे. What was the main objective of Operation Desert Storm? इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था और ये क्या था? Basically, it was a war waged by coalition forces from 34 nations led by United States against Iraq's invasion and annexation of Kuwait. इराक ने जब इन्वेड किया कुवैत को तो उसके खिलाफ ये वॉर वेज की गई थी जिसमें 34 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था एज पार्ट ऑफ कोलिशन फोर्सेस. Which incident was related to 9/11? 9/11 किसको बोला जाता है? जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका में अटैक हुआ था उसको. इराक इन्वेडेड कुवैत इन 1991. ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू फॉल्स भी यहाँ पे मैंने एक ऐड कर दिया. So it is a false statement because it happened in 1990. Why was Operation Desert overwhelmingly called American? इसको पूरी तरीके से अमेरिकन क्यों बोला जाता है? क्योंकि 75% जो ये ट्रूप्स थे कोलिशन फोर्सेस में वो अमेरिकन थे and it was also headed by an American general Norman Schwarzkopf. The US embassies in dash dash and dash were bombed in 1998. So names are given there: Nairobi, Kenya and Dar es Salaam. In which year was Operation Iraqi Freedom launched and why? क्यों हुआ था Operation Iraqi Freedom? It was launched on 19th March 2003 with an ostensible purpose to prevent Iraq from developing weapons of mass destruction. Ostensible का मतलब होता है कि कहा कुछ गया था कि पर्पस क्या था, लेकिन एक्चुअली अंदर कोई और ही बात थी जिसकी वजह से ये अटैक किया गया. What does Arab Spring refer to? ये भी एक न्यू टॉपिक है जो ऐड हुआ है as part of democratization. It refers to one of the events related to new development for democratization which took place in Tunisia in 2009. मेरा वीडियो आप जरूर देखना एक्सप्लेनेशन वाला, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है. The struggle in Tunisia started against which three issues? Initially 3 issues थे जिनके खिलाफ ये स्ट्रगल शुरू हुई थी: corruption, unemployment and poverty. Which leader had to step down in Egypt due to massive democratic upsurge? इजिप्ट में इसका असर देखा गया था अरब स्प्रिंग का, और यहाँ पे होस्नी मुबारक जो थे उनको स्टेप डाउन करना पड़ा 2011 में. 1979 से वो यहाँ पे रूल कर रहे थे. When did Soviet army invaded Afghanistan? And it happened in 1979. Which war was also called as the computer war? The first Gulf War. When was Osama bin Laden killed by US forces? He was killed on May 2, 2011. When did US launch airstrikes against Afghanistan? Afghanistan crisis भी ऐड हुआ है आपके इस चैप्टर में. On 7th October 2001. Why were these attacks undertaken? ये ऐसा इसलिए कहा गया कि जॉर्ज बुश ने उस वक्त कहा था कि ये जो मिशन था अफगानिस्तान को इन्वेजन वाला, इट वॉज टू डिस्टर्ब द यूज ऑफ अफगानिस्तान एज अ टेररिस्ट स्पेस. उनका कहना था कि अफगानिस्तान को यूज किया जा रहा था टेररिस्ट के द्वारा टू कन्वर्ट इट एज अ टेररिस्ट स्पेस, और जॉर्ज बुश उसको रोकना चाहते थे. When was the Commonwealth of Independent States established? सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद एक क्रिएशन एग्रीमेंट साइन किया गया था. जो पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स थे उनमें से 3 ने इसको पहले एस्टेब्लिश किया था 8 दिसंबर 1991 में, रशिया, बेलारूस एंड यूक्रेन ने, और बाद में बाकी स्टेट्स ने भी ज्वाइन किया था. जॉर्जिया ने कब ज्वाइन किया था? जॉर्जिया ज्वाइन इन दिसंबर 1993. ये जो क्वेश्चन है ये आपके एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है. सो यहाँ पे सोवियत इकोनॉमी से रिलेटेड 4 फीचर्स दिए गए हैं. पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा फीचर है जो सोवियत इकोनॉमी के हिसाब से रॉन्ग है, मतलब वो सोवियत इकोनॉमिक सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं था. पीपल एंजॉयड इकोनॉमिक फ्रीडम, यस, because in this system there was no concept of private property
एंड सोशलिज्म यहाँ पे डोमिनेंट आइडियोलॉजी थी, स्टेट ओनरशिप थी और सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को भी स्टेट ओन करती थी। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब उनको एक ऑर्डर में लगाएं कि कब क्या हुआ था। पहले सबसे रशियन रेवोल्यूशन हुई थी 1917 में, फिर उसके बाद सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान 1979 में, उसके बाद फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल 1989 में और फिर डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन 1991 में। Which among the following is not an outcome of the disintegration of USSR? सोवियत यूनियन का जब डिसइंटीग्रेशन हुआ तो यहाँ पे 4 आउटकम दिए गए हैं, लेकिन कौन सा है जो सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन का असर नहीं था, और वो है क्राइसिस इन द मिडल ईस्ट। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स हैं कुछ जो आपके एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज चैप्टर के दिए हुए हैं, वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम वाज बेस्ड ऑन डैश आइडियोलॉजी, द आंसर इज सोशलिस्ट। Dash was the military alliance started by the USSR and the answer is Warsaw Pact. Dash party dominated the Soviet Union's political system and the answer is Communist Party. Dash initiated the reforms in the USSR in 1985 and the answer is Gorbachev. The fall of the Dash symbolized the end of the Cold War and the answer is Berlin Wall. यहाँ पे एक क्वेश्चन और हम ऐड कर सकते हैं कि जो गॉर्बाचेव ने इंट्रोड्यूस किए थे रिफॉर्म्स, उनके नेम्स क्या थे, एंड द नेम्स वर ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका, which were related to openness and restructuring. Okay children, so this is all for today's class. Thanks a lot for watching and stay tuned for more videos for question answers and for explanation of chapter. Do subscribe to my channel and share with your friends. Thank you.